बलियापुर नाम गांव में सोनी नाम की औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम प्रतिभा और छोटी बहू का नाम सुनैना था। सोनी और प्रतिभा हमेशा सुनैना को तंग किया करती थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट गया। प्रतिभा, ये क्या कर दिया? मैंने ये तो माँ जी के लिए कल ही बनाकर लाई थी। उनको तो पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होगी। क्या करूं, क्या करूं? प्रतिभा बोली सुनैना से। सुनो सुनैना, कमरे में जूठे बर्तन ले आओ। सुनैना, ठीक है दीदी, अब ये लाई। सुनैना जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाई ही थी तब तक प्रतिभा जी माँ को लेकर आ पहुंची। प्रतिभा, हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही इसे बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तूने सुनैना? कोई काम ध्यान से नहीं करती हो तुम। कितना नुकसान कर दिया। ये क्या कर दिया तूने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बच्चा है वो भी तोड़ना चाहती है। माँ जी, ये मैंने नहीं किया है। प्रतिभा दीदी ने मुझे बर्तन देने भेजा था। मैंने देखा चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। तू क्या कहना चाहती है कि मैंने तोड़ा है? नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। मेरी किस्मत ही खराब है। देखो ना माँ जी, आपने देखा ना, आपके सामने मुझे गलत बना रही है। नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। चुप रहो तुम। एक तो नुकसान करती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। सोनी बोली। जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम ना खत्म हो जाए, समझी? उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहां से लकड़ियां काट कर ले आना। जंगल चली जाइयो शाम से, समझ गई? लेकिन दीदी, इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी। इतनी जल्दी ये सब कैसे करूंगी? मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया, समझ गई? माँ जी। प्रतिभा ने क्या कहा समझ नहीं आया। ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी सुनैना उदास मन से वहां से चली गई। भगवान करे जंगल से वापस ही ना आए। मैं अपने बेटे की शादी अच्छे घर में शादी करवाऊंगी। दहेज में बहुत सारे गहने और रुपए भी ले लूंगी। ये सब सुनैना सुन लिया। माँ जी, मेरे लिए भी एक सोने का हार ले लेना। आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। ठीक है, जाओ अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने को ले आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आई। प्रतिभा वहां से चली गई। सोनी बोली, अब बस इस सुनैना को इस दुनिया से मिटाना होगा। एक बार ये काम हो जाए, मैं तो पंडित जी को भर के खाना खिलाऊंगी। सुनैना काम करते करते रोने लगी। सुनैना बोली, मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दे। हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा करो। मैं ये सब बहुत ज्यादा नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद सुनैना अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल ले गई। सुनैना जंगल में लकड़ी काटने लगती है। अरे, मैं तो खाना ही भूल गई।
लोग काम भूल जाते हैं और मैं आके खाना ही भूल गई। क्या करूं अपना। अब बस जल्दी घर चली जाती हूँ। इसे खाऊं या ना खाऊं। सुनैना बैठकर खाना खाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर एक बकरी उसके सामने आकर बैठ जाती है। सुनैना, तुझे भूख लगी है, आजा तू भी खा ले। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती। इस बार वो एक और रोटी देती है और इस बार बकरी चली जाती है। ना लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो इस बेजुबान के पेट में भी कुछ गया। इसके बाद वह थोड़ा पानी पीती है। तब तक जंगल से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। माँ जी, आप इस जंगल में? बूढ़ी औरत बोली, मैं अपने गांव जा रही हूँ बेटी। ये रास्ता जल्दी पहुँचा देता है, इसीलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी। सुनैना को उस पर दया आ गई। अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी है, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है, इसीलिए इन्हें खाने का तो समय ही नहीं है मेरे पास। आप मुझे थकी हुई लगती हो, आप इन्हें खा लो। इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों से भूख लगी है, मुझे ला। बहुत बुरा हाल है, खुश रहे तू बेटी। सुनैना ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। बूढ़ी औरत, बेटी एक बात ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों को, भगवान को सच्चे दिल से याद करना, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फलता फूलता है। कभी बलियापुर गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना मेरी माँ जी का नाम। उनका नाम सोनी देवी है, तो आपको बता देंगे। मेरे घर पता करके कभी आना हो तो हमसे मिलने जरूर आना। बूढ़ी औरत बोली, जरूर बेटा, कभी मौका मिले तो जरूर आऊंगी। ठीक है अम्मा, आप भी जल्दी चले जाओ। और हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना। सुनैना बोली, जी मम्मा। सुनैना घर पहुंचती है। उसके बाद रात के लिए खाना बना लेती है। खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लग गया। बहुत तेज आवाजें आने लगी। सब लोग डर गए। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। प्रतिभा बोली, माँ जी ये क्या था? ये कैसी आवाज थी? रुक, मैं देखती हूँ। सुनैना, जा तू देख क्या है वहाँ। माँ जी मुझे डर लग रहा है। जाती है या नहीं? इसके बाद सुनैना कमरे में देखने चली गई। वहाँ कोई नहीं था। यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर आवाज भला किसी को नहीं सुनाई देती। लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा। मैं कहती थी ना, वहाँ जलिए लगा लो। चलो अब जाओ, सब सो जाओ। अगले दिन सुन, वो कपड़े रख दे, धोना है सारे, और घर की सारी चादरें भी धोनी है। और हाँ, पर्दे भी, समझ गई? तब तक वहाँ उनकी पड़ोसी शारदा आ गई। प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? सोनी, आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। मैं ठीक हूँ माँ जी, आपसे वो शहद लेने के लिए आई हूँ। कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई।
क्या करूं बेटी, उम्र हो गई है, रुक लाती हूँ। शारदा तुरंत सुनैना के पास जाकर बैठी। शारदा बोली, सुनैना तू दुखी नहीं होती, इस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से जीना मुश्किल किया हुआ है। कहती हूँ तू मायके वाले को बता देना। नहीं बहन, मेरे माता पिता गरीब हैं, उन्हें मैं और पीड़ा नहीं दे सकती। मुझे परेशान देख और दुखी हो जाएगी। मुझे बहुत दुख होता है, तू अपना ध्यान रख। तू बहुत भोली है रे, मैं तो तेरे लिए बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि एक दिन तेरा जीवन भी सुधर जाए। तू परेशान मत होना। हाँ, ये सब मेरा परिवार है और परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। तब तक अचानक माँ जी आ गई। धन्यवाद अम्मा, अच्छा मैं चलती हूँ। उसने सुनैना की तरफ देखा और चली गई। सुनैना ने अपना सारा काम किया, पहले कपड़े, घर की सफाई, आंगन की सफाई। रात के समय सोनी, अरे ओ सुनैना, खाना बनाया नहीं? बन गया माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, अभी लगाती हूँ। जल्दी भूख लगी है मुझे। अभी रखती हूँ माँ जी। स्वर्णी, छी छी थू, कैसा खाना बनाती है तू? ऐसा खाना तो जानवर भी नहीं खाए। माँ जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सास और प्रतिभा ने सारा खाना खा लिया और जानबूझ के बाकी रोटियां और सब्जी छुपा दी। ला रोटी ला। माँ जी रोटी तो खत्म हो गई है। घर में तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, जीना दुर्लभ हो गया है। जा बर्तन ले जा। स्वर्णी ने प्रतिभा को वो खाना दिया। प्रतिभा ने तुरंत वो खाना गाय को खिला दिया और वापस वहां से गई। चलिए माँ जी, कल शादी में भी जाना है। सबने खाना खाया, किसी ने सुनैना को खाने के लिए नहीं पूछा। फिर सुनैना ने बर्तन धोए। आधी रात को आवाजें आने लगी। माँ जी फिर से यही आवाज। ये आवाज तो कल से ही ज्यादा है। माँ जी इस सुनैना को वहाँ भेज देते हैं, आप कमरा बंद कर देना। अगर वहाँ कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। सुनैना जाके देख कौन है वहाँ। नहीं माँ जी, मुझे डर लग रहा है। जाती हो या नहीं? जैसे ही कमरे में गई, प्रतिभा ने दरवाजा बंद कर दिया। माँ जी दरवाजा खोलिए, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है? माँ जी मुझे डर लग रहा है। दोनों हंसने लगी। सांप सांप सांप। सुनैना जाकर कोने में छिप गई। सुनैना को अचानक अम्मा की बात याद आई। सुनैना ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। सुनैना, हे प्रीति, मेरी रक्षा करो, कोई तो उपाय दो ताकि मैं इस मुसीबत से बचाऊं। अचानक वहां से लाल कपड़ा और धूप अगरबत्ती आ गई। सुनैना को बुढ़िया माँ की बात याद आ गई। सुनैना तुरंत डरते डरते उसके पास गई और धीरे से उसके ऊपर लाल कपड़ा डाल दिया। धूप लगाने लगी। सुनैना, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो मेरी। माँ जी चलिए, लगता है वो मर गई। जानवरों उसे अभी तक तो खा भी चुका होगा। कल इस कमरे को खोलेंगे। ठीक है, भगवान करे इस बारे मुसीबत टल जाए। अगले दिन प्रतिभा ने कमरा खोला। सुनैना एक जगह पे ही लेटी हुई थी। प्रतिभा चिल्लाई, स्वर्णी। क्या हुआ, कहीं भूत देख लिया क्या? स्वर्णी जैसे ही कमरे में आई, उसने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। स्वर्णी, हमारी तो किस्मत ही खुल गई प्रतिभा। माँ जी एक साथ दो मुसीबत टल गई, पहली वो मुसीबत और दूसरी गरीबी। आज से हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे।
माँ जी देखिए ना, इतना सारा सोना, इससे तो हमारी कई पीढ़ियां मजे से अपना जीवन बिता सकेगी। प्रतिभा जैसे ही सोने का एक गहना उठाती है, प्रतिभा कितना सुंदर है ना माँ जी, मेरे गले में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक कहा ना मैं। तब तक अचानक प्रतिभा को जोर से करंट लगने लगता है और माँ जी को सांप पकड़ लेता है। माँ जी चिल्लाने लगती है। चिल्लाने के बाद सुनैना उठ जाती है। उसी समय अम्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। बूढ़ी औरत, ये सब केवल सुनैना का है। इस खजाने में किसी ने भी बुरी नजर डाली तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। प्रतिभा ने वो हार फेंक दिया। सुनैना, अम्मा, माँ जी और प्रतिभा दीदी को छोड़ दो आप। नहीं बेटी, ये सब तुझे जीने नहीं देंगे। मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। अम्मा, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया छोड़ दो इन्हें। ठीक है, दोनों बच जाती है। माँ जी आप ठीक तो हो ना? प्रतिभा दीदी आप ठीक तो हो ना? अम्मा, मेरी बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। ये सब तेरा है सुनैना। अम्मा, ये सब मेरा कैसे हुआ? मुझे आपसे सब क्यों दे रही हो? बेटा ये तेरा ही था हमेशा से। एक जमाने में तेरे पूर्वजों ने इस खजाने को छुपा रखा था। दुश्मनों से वो चाहते थे कि ये सब उनके किसी वारिस को मिले जैसे ईमानदार और नेक हो, ताकि सबका भला हो सके। तुमने जिस बकरी को रोटी खिलाई वो असल में सर्प था, जो भेष बदलकर तुम्हारे सामने बकरी बनकर आया था, ये जानने के लिए कि तू वही सही उत्तराधिकारी है या नहीं। बेटी तू बहुत भोली है। सब याद रखना, ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है। ये कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है। तुम इसके खो जाने की चिंता मत करना, ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। माँ जी ये सब आपका है, इसका जो कुछ भी करना है वो आपकी मर्जी से होगा। बेटा मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया। तू चाहती तो इतना सारा धन पाके हमें घर से बाहर निकाल सकती थी, पर तू ये सब मुझे दे रही है। क्यों सुनैना? माँ जी मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सके। देखो ना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रतिभा बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा मारना चाहा, लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर मेरी नजरों में अपनी इज्जत और भी बढ़ा दी है।